नून लीग और इत्तेहादियों ने अगस्त 2023 तक मुद्दत पूरी करने का फैसला तो कर लिया है, मगर इस इत्तेहादी हुकूमत को इंतहाई मुश्किल फैसले करना होंगे, क्योंकि अगर फैसले ना किए तो IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, और अगर प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के खतरात पैदा हो जाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने महज 10.8 अरब डॉलर्स के ज़खायर छोड़े थे, जो अब 10 अरब डॉलर्स हैं, और इसमें से भी 3 अरब डॉलर सऊदी अरब ने शर्त पर गुज़िश्ता हुकूमत को दिए थे कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहेगा, वरना पैसे वापस निकलवा लिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी यही शर्त रख दी है। इसलिए अगर अगस्त 2023 तक हुकूमत करनी है तो IMF प्रोग्राम की बहाली ज़रूरी है, और प्रोग्राम की बहाली के लिए मज़ीद मुश्किल फैसले ज़रूरी हैं, जिससे महंगाई का तूफान आएगा और हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ लोड शेडिंग में बेपनाह इजाफा हो चुका है और हुकूमत के मुताबिक ईंधन का इंतजाम नहीं है, और इस हवाले से भी हुकूमत की कोई सिमत नजर नहीं आ रही है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर 30-30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर चुकी है, मगर अब भी पेट्रोल पर 17 रुपए फी लीटर और डीजल पर 56 रुपए फी लीटर की सब्सिडी है, यानी तेल की कीमतों में मजीद इजाफा करना होगा। दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें 120 डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। पाकिस्तान की करेंसी हालिया दिनों में मजीद गिर गई है, यानी इस वजह से भी ज्यादा इजाफा करना होगा, और वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इसका वाज़ेह इशारा भी दे चुके हैं। दूसरी तरफ द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत को 7 से 7.5 रुपए बिजली की कीमतों में बेस टैरिफ की मद में इजाफा करना होगा, और ये इजाफा अगले 2 से 3 हफ्तों में होगा, और इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। इस वक्त बिजली की औसत कीमत 16 रुपए 64 पैसे फी यूनिट है, जो बढ़कर 24 रुपए 14 पैसे फी यूनिट कर दी जाएगी। यानी हुकूमत इस वक्त 35 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी हर महीना इस मद में दे रही है, जो भी खत्म करना होगी। और IMF प्रोग्राम की बहाली और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत को इंतहाई मुश्किल इकदाम लेना होंगे, जो इंतहाई गैर मकबूल होंगे, जो बहुत महंगाई लाएंगे। और सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत इतने मुश्किल इकदाम उठा सकेगी, और ऐसी सूरत में इत्तेहादियों पर मुश्तमिल हुकूमत में तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे या इन मुश्किल फैसलों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। आमतौर पर हुकूमतें गैर मकबूल फैसले अपने पहले साल में लेती हैं और आखिरी साल में इलेक्शन को मद्देनजर रखकर अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देती हैं, मगर इस हुकूमत का पहला साल ही इस हुकूमत का आखिरी साल भी है। तो कैसे नून लीग और इत्तेहादी ये मुश्किल फैसले कर पाएंगे? महंगाई इस माली साल के इब्तिदाई 10 माह में पहले ही 11% को पहुंच चुकी है। सिर्फ मई के महीने में 14.5% की तवक्को है, और आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक जून की महंगाई में 1.2% का इजाफा तो गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपए इजाफे की वजह से ही होगा, और गंदम की फसल टारगेट से कम होने की वजह से भी महंगाई में इजाफे का दबाव बरकरार रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा करके सब्सिडी खत्म कर देती है तो जून में महंगाई 18% पर पहुंच जाएगी, और अगर हालिया सतह पर कीमतें बरकरार रखती है तो जून में महंगाई 16% रहेगी, और सितंबर के महीने तक महंगाई की सतह इसी तरह बुलंद रहने के खदशात हैं। अगर हालिया कीमतों पर हुकूमत गंदम दरामद करती है तो बगैर किसी ड्यूटी और टैक्सेस के दरामदशुदा गंदम ही 85 रुपए फी किलो की पड़ेगी, क्योंकि गंदम की कीमतें भी हालिया दिनों में रूस यूक्रेन जंग के बाद 425 डॉलर फी टन की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस माली साल में पाकिस्तान 2.8 अरब डॉलर्स का पाम ऑयल दरामद कर चुका है, और इसकी कीमत भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में 72% बढ़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा महंगाई की वजह से स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद इजाफा कर सकता है, जो पहले ही 14.25% की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान खान ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इस हुकूमत को तो अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश करके लाया है, मगर फिर गुज़िश्ता रोज ये भी कह दिया कि IMF अमेरिका के कंट्रोल में है और उसी ने दबाव डालकर ये इजाफा कराया है। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है क्योंकि इनको हुक्म मिला IMF से। IMF के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई। मगर अगर इस हुकूमत को इमरान खान के दावे के मुताबिक अमेरिका लाया है तो IMF के जरिए इस हुकूमत को रिलीफ क्यों नहीं दे रहा है? क्यों IMF हुकूमत से सख्त शराइत पर अमल दरामद करा रही है? क्योंकि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन भी इमरान खान की हुकूमत में IMF के इसी सख्त रवैये और उसके तहत सख्त फैसलों की बात करते थे। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, तो जाना पड़ा। जब जाना पड़ा अगर, तो उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप 1, 2, 3 चीजें करें। आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज्यादा डिवैल्यू करें, और जो टैरिफ वगैरह है वो बढ़ाएं। फ्रंट लोड कर दिया। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। हमने $500 मिलियन लिए थे, तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशन कम करेंगे, ₹4.95 के टैरिफ बढ़ाएंगे। ये कई चीजें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही है। एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त, जियो पोलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ।